Assalamualaikum students. I hope so you are fit and fine and fully focused on your studies. Before starting this video, I have a request for you. Please like, share and subscribe our channel Coaching Zone. So, today our topic is from chapter number 2, homeostasis, part number 5. The topic is urinary system in man. अब हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ें तो हमें पहले पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम किस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट करता है। मतलब अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूट्रस, अ यूरिनरी ब्लैडर और अ यूरिथ्रा। किडनी की बात करें तो ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। अगर हम फिजिकली उसकी ना कि फिजियोलॉजी देखें, उसके बाहर की फिजिकली लुक देखें तो ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि ना साइज के ऊपर एक है ना हमारे रिब केज के नीचे पीछे एक तरह से आपकी स्पाइन के पास ईच ऑफ योर स्पाइंस, जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड जैसे पीछे है तो वहाँ पर पाई जाती है। हेल्दी किडनी जो है ना आपकी फ़िल्टर कर देती है हाफ कप ऑफ ब्लड एवरी मिनट। हर मिनट के अंदर आपका हाफ कप ऑफ ब्लड जो है वो किडनी आपका फ़िल्टर कर देती है और उसमें से आपका जो वेस्ट है वो उसको निकाल देगी और एक्स्ट्रा वाटर को ना कि यूरिन बना देगी। यूरिन फ्लो जो आपके यूरिन है फिर वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। मगर इस दौरान के अंदर जो यूरिन है ना वो आपकी किडनी से निकल कर आपके ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। ब्लैडर मतलब थ्रू टू ब्लैडर में स्टोर होती है जो कि थिन ट्यूब्स मसल्स यूरिटस जिसे हम कहते हैं उनसे होती हुई आपके ब्लैडर में वो हो जाती है। योर ब्लैडर स्टोर यूरिन, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपके ब्लैडर जो है यूरिन को स्टोर करता है। यूरिटस है ना कि यूरिनरी, ये जो सारा आपको मैं बता रही हूँ कि जो किडनी से यूरिन निकल के यूरिटस से होकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आती है तो ये क्या है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये किडनी का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड के पेपर्स के पर्सपेक्टिव और ना आपके एग्जामिनेशन के थ्रू। आपकी ये किडनी अगर आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा ना कि रट्टा लगा के, तो आपको ना आगे फर्दर पेपर्स में भी और आगे है ना कि एग्ज़ाम्स में भी काम आएगा। स्ट्रक्चर किडनी के पढ़ते हैं कि किडनी जो होती है एक मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज्ड होती है। जैसे कि हर एक प्रोटेक्टिव लेयर ही कह लें, हर ऑर्गन की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे कार्ना हार्ट की कार्ना पेरिकार्डियम लेयर होती है। कह के ना इसी तरह किडनी की भी एक लेयर होती है जिसे हम पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। पेरिटोनियम कहते हैं और उसके अंदर पेरिटोनियम के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है ना वो पेरिटोनियल फ्लूइड कहलाता है, जो कि फ्रिक्शन को ना क्या कम कर देता है। और ना क्या जिसके अंदर किडनी के अंदर मज़ीद 3 आपकी और देखी जाती हैं, द कॉर्टेक्स, द मेडुला, द पेल्विस। इसके अंदर कॉर्टेक्स की अगर हम बात की जाए तो कॉर्टेक्स ये आप लोग देख सकते हैं कि ये आउटर रीजन होता है किडनी का, डार्क ब्राउन पोर्शन होता है जो कवर हुई होती है इसके अंदर प्रोटेक्टेड बाय फाइब्रस कैप्सूल, जो कि फाइब्रस कैप्सूल के अंदर प्रोटेक्टेड होती है। तो मेड्यूला की बात करते हैं, ये इनर लाइटर रीजन होता है। इसके अंदर आपको ना कि कॉनिकल प्रोजेक्शंस नजर आएंगी, पिरामिड शेप में नजर आएंगी, तो इसे रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ह्यूमन किडनी के अंदर ये 12 से 16 के पिरामिड्स होते हैं मेड्यूला के अंदर। इन मेड्यूलास के अंदर क्या है कि जो पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स की अगर हम बात करें ये फंक्शनली एक यूनिट है जहाँ पर असल फिल्ट्रेशन और असल जो कहते हैं कि ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है वो नेफ्रॉन्स में ही होती है। एक तरह से फंक्शनल यूनिट है किडनी के अंदर। नेफ्रॉन्स कोई एक छोटी एक ही ऑर्गन नहीं है, नेफ्रॉन्स मिलियंस के अंदर होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइनी स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म होती है, वेनस सब्सटेंस की है ना चेंजेस होती हैं, यूज़फुल सब्सटेंसेस बॉडी में दोबारा चली जाती हैं और जो वेस्टफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो जो है यूरिन के अंदर वो यूरिन फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से
स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी का, और ईच किडनी कंटेन मोर मिलियन नेफ्रॉन्स है उसके। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यूरिनरी ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्योंकि सिर्फ नेफ्रॉन्स के अंदर अगर आप नेफ्रॉन को डिटेल अगर स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि नेफ्रॉन और कुछ नहीं, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स का गुच्छा है, ट्यूब्स का एक फॉर्मेशन है जिधर आपकी जो है गैसेस एक्सचेंज, आपके सारे वेनस सब्सटेंसेस के एक्सचेंज वहाँ पर परफॉर्म होते हैं। आप नेफ्रॉन के अंदर मज़ीद आप देखेंगे ना तो 4 मेन पार्ट्स हैं। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको नेफ्रॉन ईजीली समझ में आ जाएगा, और अगर आपने उनके स्ट्रक्चर भी समझ लिया है तो आप ईजीली उसकी लेबल डायग्राम बना सकते हैं, और आपको ना ईजीली बहुत अच्छी मार्किंग मिल सकती है अगर आप है ना डायग्राम। कभी कभार ऐसा होता है कि शॉर्ट के अंदर सिर्फ आपको डायग्राम्स आती हैं, सो नेफ्रॉन की आ जाती है या किडनी की आ जाती है, एज वेल एज आपको अगर पूरा स्ट्रक्चर किडनी का समझ में आता है तो आप इजीली कह के अपने पेपर को हल कर सकते हैं, और क्विकली आप लोग जैसे एक सवाल का टाइम बच सकता है। अगर आप डायग्राम बना के अपने पेपर के आगे सवाल के ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपके डायग्राम के फुल मार्क्स और ऊपर से आपका टाइम भी बचेगा। सो डायग्राम्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिए। कि द बोमेंस कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स होती हैं इसके अंदर, लूप ऑफ हैनले होता है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स होती है। और जो ये जो सारी उसके बाद जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स है ना, वो जो सारी जो सबकी सारे नेफ्रॉन्स की जो होती हैं, 1 2 3 नेफ्रॉन्स जुड़े हुए होते हैं एक कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। वो कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये कलेक्टिंग डक्ट है जिसके अंदर सारे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स जो हैं वो अटैच इस तरह यहाँ पे अटैच होते हैं जैसे आपको ये दिखाई गया। मगर आपको जैसे कि एक सिंपल डायग्राम दिखाने के लिए, शो करने के लिए सिर्फ आपको एक नेफ्रॉन दिखाया गया है। मगर अगर बात की जाए एक किडनी के अंदर तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। आप सोचिए कि कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारी किडनी के अंदर। बट आप लोगों की ईजी के लिए कि आप लोग ईजीली समझ लें, सो हम समझते हैं। ये आपको रीनल आर्टरी नज़र आ रही है और ये रीनल वेन है। रीनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आपकी नेफ्रॉन के अंदर। सो वो आते ही प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर आ रहा है। सो ये आप ये देख सकते हैं कि ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और ये आपका बोमेंस कैप्सूल है। ये जो सारी जो आर्टरीज है ना, ये एक क्लस्टर फॉर्म में जो हो जाती हैं तो उनको हम कहते हैं ग्लोमरस, जो कि ग्लोमरस हमारे मौजूद होता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। आपके आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है बोमेंस कैप्सूल। फिर उसके बाद जो आपकी ईफ्रेंट आर्टरी है ना, ईफ्रेंट आर्टरियोल जो होती है ना आपकी, एक होती है ईफ्रेंट और एक होता है एफ्रेंट। ईफ्रेंट जो होती है ना, जो एफ्रेंट मीन्स इंटर ना के इंटर, और ईफ्रेंट मीन्स एग्जिट, मतलब कि आपकी लेकर जो आ रही है, और एक होती है एग्जिट। सो आपके ना कि मज़ीद आपकी इतनी टर्म्स इतनी डिफ़ाइन नहीं की गई है बुक्स में, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो ई फ्रेंड एंड एफ्रेंट के बारे में। सो अगर फर्दर आए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो अब ये जो वुमेन्स कैप्सूल से होता हुआ ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड, ये पोर्शन ना प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। और ये जो आपको यू शेप दिख रहा है, सो आपको ये यू शेप दिख रहा है, ये लूप ऑफ हैनले है। और अगर बात करें ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, सो आप लोग देख सकते हैं कि ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाती है। और ये आ गई है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, सही है ना। और ये आपकी कलेक्टिंग जो सारा जो आपकी जो पूरा प्रोसीजर हुआ है इसके अंदर फिल्ट्रेशन का, सो आपके फिल्ट्रेशन के लिए तो आर्टरीज मौजूद हैं जो आपके बैक अपनी जो मिनरल्स हैं, जो कि आपकी यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं, वो आपके ब्लड में चली जाएंगी। और जो कि वेस्ट है वो जो है यूरिन की फॉर्म में, जो आप जिसे यूरिन कहते हैं जिस वेस्ट को, वो आपकी कलेक्टिंग डक्ट में लेना कह के कलेक्ट हो जाएंगी, और फिर उसके बाद एन की यूरिटर्स के अंदर पहुंच जाएंगी, या और फिर उसके अंदर एग्जिट आउट हो जाएगी बॉडी से। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। द रीनल आर्टरी जो कि इंटर हो रही है किडनी में, डिवाइड हो जाती है मिलियन ब्रांचेस के अंदर, जिसे हम एफरेंट आर्टरीज कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको जैसे बताया था कि एफरेंट आर्टरीज क्या होती है, जो कि अंदर आती हैं, जो कि ब्लड को अंदर लेकर आ रही हैं, और डिफरेंट उसमें मिलियंस में मैंने की डिवाइड हो जाती हैं। यही ब्लड जो होता है वो इंटर होता है किडनी के अंदर रीनल आर्टरी के एफरेंट आर्टरियोज के अंदर। ईच एफरेंट आर्टरियोज फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज, जो कि आपके बोमेंस कैप्सूल के अंदर नजर आया होगा कि वो एक क्लस्टर फॉर्म में, तो वो उस क्लस्टर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ग्लोम्यूरस।
अब वुमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस जो है वो के बहुत ज़्यादा जो कि आपके मेल्फिजियन बॉडी के अंदर रहना क्या होता है। सो मेल्फिजियन बॉडी आपके जो है उसके अंदर आपका मेड्यूला पड़ा था, उसके अंदर होती है मेल्फिजियन बॉडी। ये आप ये लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस ऊपर की तरफ होता है, और ये कुछ जो है ना आपका जो नेफ्रॉन है कुछ ऊपर मेड्यूला में मतलब कि कॉर्टेक्स रीजन में होता है कुछ, और कुछ नीचे होता है जो कि मेड्यूला में होता है। मतलब कि और नेफ्रॉन भी दो टाइप्स के होते हैं, एक शॉर्ट ट्यूब्यूल होता है और एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर होता है। ये लॉन्ग ट्यूब्यूलर है, आप लोग देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ब्लड लीविंग द ग्लोमरस, ब्लड जो होता है वो ग्लोमरस को छोड़ देता है। एफरेंट आर्टियोल्स के अंदर इंटर इन अ ब्लड कैपिलरीज के अंदर सराउंडिंग द, जो आपकी जो ब्लड है वो ग्लोमरस को छोड़ देता है, और जो आपकी जो नैना की ब्लड कैपिलरीज के अंदर होती है वहाँ पे नेफ्रॉन के उसमें भी इन्हें के इंटर हो जाता है। और ब्लड जो कैपिलरीज सराउंड आपको नज़र आएंगी लूप ऑफ हैंडले के अंदर यूनिट ऑफ वैन्यू, तो वहाँ पे आपको नज़र आई होंगी कि लूप ऑफ हैंडले में बहुत सारी ब्रांच ऑफ वेन्स हैं। मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जाहिर सी बात है नेफ्रॉन और किडनी को भी ऑक्सीजनेटेड और ब्लड की ज़रूरत होती है। सो जो कि है आपकी जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इस तरह आपकी किडनी को ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड होती है। बट आपकी जो है ना बुक के अंदर इतना डिटेल डिफाइन नहीं किया कि ये जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल और ये इतनी बड़ी जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है उसके अंदर होता है, उसके अंदर क्या फ़ंक्शन है, उसके प्रॉपर डिटेल फंक्शन होता है। अगर आप आगे फर्दर जब स्टडीज़ करेंगे इसकी किडनी की एनाटॉमी अंदर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कोई ऐसे लिक्विड होता है जो कि हमारी किडनी के अंदर, वाटर हमने बताया था कि वाटर आ जाता है, तो वाटर के अंदर बहुत सारे हमारे मिनरल्स होते हैं, बहुत से ऐसे सो वेस्टफुल सब्सटेंसेस होते हैं और कुछ यूज़फुल भी होते हैं जो कि हमारी किडनी तक पहुंच चुके होते हैं। बट जो हमारे यूज़फुल होते हैं वो हमारी जो जैसे कि हमारे मिनरल्स होते हैं वो हमारी आर्टरीज के अंदर चले जाते हैं और हमारी बॉडी को रिकवर बैक हो जाती है। और जो कि हमारे अनयूज़फुल होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, यूरिया है और है ना कि यूरिक एसिड है, वो जो है आपकी जो यही ट्यूब है आपकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हैंडले है और ड्रेनर के ना डिस्टल ट्यूब्यूल है, के डिस्टल ट्यूब्यूल है। तो उसके अंदर होते हुए कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए आपकी जो है कलेक्टिंग डक्ट में होकर आपकी यूरिटस और फिर यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। यूरिन के एक ड्रॉप्स आके आपकी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, फिर यूरिथ्रा के थ्रू एग्जिट आउट हो जाएगा आपकी बॉडी से। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं और क्या कहना है आगे जाके आप इंटर में भी पढ़ेंगे। आई डोंट नो, सिलेबस चेंज होता रहता है, आप कब पढ़ेंगे ये आपको आई थिंक जब बुक एडवांस होती रहती है सो हो सकता है आप पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये तो आपके सिलेबस पे प्रेफर करता है कि आप कब पढ़ें, बट जब भी पढ़ेंगे कोशिश होगी कि आप अच्छी तरीके से समझें। और ना कि मेरी यही कोशिश होगी कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अगर फिर भी अगर कोई सवाल या कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आप लोग में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। और अगर आगे फर्दर मोर वीडियोस के लिए अगर आपको फर्दर मोर टॉपिक समझने हों तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। और कि मेरी इस एफ़र्ट को और मेरे इस वर्क को, मेरी इस मेहनत को मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल कोचिंग ज़ोन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। और आप लोगों से इसी तरह मैं आपके ये हेल्प करती रहूँगी, आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।